अपनी मम्मी, अपने भैया, अपने दीदी को ये क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दीजिए कि अगर मैं ना उठूं तो मेरे पे पानी डाल दें। यस, इसमें आप दूध गर्म करके पी रहे हो, चाय बनाकर पी रहे हो, ठीक है, जो लोग चाय पीते हैं। 6 घंटे से लेकर 7 घंटे तक आपको सोना चाहिए। क्या डिस्कस करना चाह रहे हैं आप? स्लीप क्या है बताओ कि सर स्लीप कितनी इंपॉर्टेंट है ना? तो 6 घंटे से लेकर 7 घंटे तक आपको सोना चाहिए। यस, ये मैं उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूं जो बाकी टाइम अपना जितना भी होता है वो स्कूल प्लस पीडब्ल्यू प्लस सेल्फ स्टडी को टाइम देते हैं। उनके लिए 6 से 7 घंटे की नींद जरूरी है, आवश्यक है। बिकॉज नींद का टाइम तब कम किया जाता है जब आप बाकी टाइम जो है वो पढ़ाई को ना दे रहे हो। समझ पा रहे हो? अगर आप प्रॉपर टाइम पढ़ाई को दे रहे हो, क्लासेस अटेंड कर रहे हो, क्लासेस के बाद में जाकर पढ़ाई कर रहे हो, तो 6 आवर इज मिनिमम, इतना तो आपको जाना ही जाना है। मैक्सिमम 7 तक रुक जाइएगा प्लीज, ठीक है ना? तो प्लीज इस पे फोकस कीजिए, है ना? जो लोग ओवर स्लीप के शिकार हैं, ठीक है ना? ओवर स्लीप भी हो जाती होगी आप लोगों की, ज्यादा सो जाते हो, है ना? तो मैं आप सब लोगों को बोलूंगा कि अलग अलग तरीके अपनाइए ओवर स्लीप को पास आउट करने की। जैसे एक दिक्कत आती है सोने में कि सुबह सुबह सो के उठते तो सर अचानक से पढ़ने का मन नहीं करता, है ना? तो सुबह सुबह उठने के बाद में अर्ली मॉर्निंग आप उठे। वैसे तो शायद डायरेक्टली आप स्कूल जाते होंगे, बट हो सकता है कोई बच्चा ऐसे भी करता हो कि अर्ली मॉर्निंग भी 1 घंटे पढ़ता हो, जेई का होमवर्क करता हो, तो इसके तुरंत बाद 10 मिनट का एक टास्क रखो। वैसे तो और भी बहुत सारे टास्क हैं, पेस्ट वेस्ट करना और हल्का भारी होना, ठीक है ना? 10 मिनट का एक टास्क रखो जिसमें आप दूध गर्म करके पी रहे हो, चाय बनाकर पी रहे हो, ठीक है, जो लोग चाय पीते हैं। ताकि आपको क्या होगा कि ये 10 मिनट का जो टास्क है आपकी शरीर से नींद उड़ा देगा। उठे नींदों में टेबल पे बैठ गए तो आप ऐसे झपकियां लेते लेते पढ़ते रहोगे, तो दैट डजंट मेक एनी सेंस। तो आप प्रॉपरली एक 10 मिनट का टाइम अलग से अलॉट करके रख दो कि मैं खुद अपना पीने के लिए जो है वो दूध गर्म करूंगा या अपने लिए चाय बनाऊंगा, है ना? ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा प्लीज। हाँ, जिनका डमी है उन्हीं के लिए बोल रहा हूं। तो एक टास्क बीच में असाइन कर लीजिए अपने आप के लिए, उसके बाद में फिर आप पढ़ने बैठे। समझ पा रहे हो? सीधा पढ़ने बैठोगे तो उठ नहीं पाओगे। एक तो ये हो गया। ओवर स्लीप में आपको या तो अपने घर वालों की मदद लो, समझ में आया? जो लोग घर पे रहते हैं घर वालों की मदद ले लो। अपनी मम्मी, अपने भैया, अपने दीदी को ये क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दीजिए कि अगर मैं ना उठूं तो मेरे पे पानी डाल दें। यस, ऐसे ही स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे। मुझे आज भी बहुत अच्छे से याद है जब हम लोग कोटा में पढ़ते थे, तो ठीक है, मेरा एक दोस्त हुआ करता था जो कि अलग कहीं पे रहता था, अलग, ठीक है। उसके रूम का अलाइनमेंट ये था, मतलब छत पर जाने के बाद में एक कमरा यहां, एक कमरा यहां। तो उसने क्या कर रखा था, अपने इन दोस्तों को बोल रखा था कि मुझे सुबह सुबह उठा देना, नहीं उठूं तो पानी डाल देना, है ना? और ये खुद भी, समझ पा रहे हो, छोटा बटन वाला मोबाइल होता था, कान पे रखकर बांध कर सोता था। अब ये सब चीजें मैं अगर आपको बोलूं ऑफिशियली तो दैट इज नॉट वैलिड, बट हां, ये जो काम ये कर रहा है कि भाई साहब मोबाइल में अलार्म लगाई और कान के पास ही लपेट कर उसको बांध कर सो गया, हो सकता है नींद ना आए, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। बट ये इंटेंशन क्या शो करती है कि हाँ भाई अलार्म बजे तो कान के अंदर इतनी तेजी से बजे कि हम उठ जाएं। मैं आपको ये सजेस्ट नहीं कर रहा हूं कि आप ये करें, बट यस, ऐसे कुछ उपचार अपने लिए निकालिए। पेरेंट्स को बोल दिया, घर वालों को बोल दिया कि उठाई दो भाई, सोने नहीं देना है मुझे दोपहर में। आसपास दोस्त है तो उनको बोल दिया, ठीक है। हाँ, वही 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 वापस रेडिएशन होंगी, मोबाइल शरीर के नजदीक नहीं रखना चाहिए, इसीलिए मैं ये सब चीजें जनरलाइज नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। तो या आप अपने लिए बहुत सारी चीजें ढूंढ सकते हो। वो बटन वाली अलार्म जो होती है, या फिर अपना मोबाइल अलार्म लगा के रखो, तो ऐसी किसी जगह रख दो कि आपको उसको बंद करने के लिए उठ के जाना पड़े वहां तक, ठीक है। थोड़ा तेज अलार्म खरीद लो, समझ पा रहे हो? तो ये सब चीजें जो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, आपको अपने एफर्ट लगाकर ही सही करनी पड़ेगी। समझ पा रहे हो? हाँ, कॉफी वर्क करती है। बहुत सारे लोग जागते रहने के लिए कॉफी जो होती है वो खाते हैं नॉर्मल, मतलब जो कॉफी पाउडर आता है उसको थोड़ा सा खा लो, बहुत कड़वा होता है, नींद उड़ जाती है। गर्म करके उसको ब्लैक कॉफी बना के पी लो, उससे भी नींद उड़ जाती है, ठीक है। तो ये सब चीजें आप अपनी जिंदगी में इनकलकेट कर सकते हैं अगर आपको ये सच में एक बड़ी समस्या लगती है तो। बट अगर कुछ लोगों को नहीं लगती होगी, उठे बैठे पढ़ने लगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आई? आफ्टरनून स्लीप मैं आपको बोलूंगा एज ए स्टूडेंट लाइफ में
आफ्टरनून स्लीप तब वैलिड है जब आप एक पावर नैप ले सको तो, मतलब कि आधे घंटे सोया मतलब आधे ही घंटे, बट आपको अगर ये पता है कि अगर मैं आधे घंटे सोया वो आधा घंटा 2 घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फिर आपके लिए वो पावर नैप नहीं है, फिर मत सोइएगा प्लीज, फिर तो आप जागते रहें, ठीक है। हाँ, अलग अलग एक्टिविटी में आप अपने पूरे दिन में नोटिस कर लो कि आपको किस टाइम पे ज्यादा नींद आती है, उसी टाइम पे आप रिटर्न वर्क करिए प्लीज, नोट्स कंप्लीशन वाला वर्क करिए। जब आप एक्टिव हैं, जैसे अब क्लास खत्म होगी इसके बाद में एक्टिव हो गया, अब नींद नहीं आएगी, फिर नींद शाम को जब सोने वाला वक्त होगा रात को तभी नींद आएगी। तो जब आप एक्टिव है तब प्रैक्टिस वर्क, और जब आपको लगे कि नींद आएगी, मेरे को इस टाइम पे नींद आती है, हर एक का एक वीक एरिया आता है पूरे दिन में, है ना, उस वीक एरिया को आइडेंटिफाई करो और उस टाइम पे रिटर्न वर्क करिए प्लीज। उस टाइम पे मैथ्स पढ़ लो, क्योंकि मैथ्स के सवाल सॉल्व करने में प्रैक्टिस पेन चलाना ही पड़ता है। क्या मेरी बात समझ गए? और इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप सुबह उठ के जल्दी पढ़ते हैं कि आप रात को लेट तक पढ़ते हैं, पढ़ना है आपको। कोई हो सकता है कि रात को अभी क्लास खत्म होने के बाद 9 बजे बैठे पढ़ने और 1 बजे तक पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। जो 1 बजे सोएगा ऑब्वियसली वो 7 बजे उठेगा, 8 बजे उठेगा। हो सकता है कोई बेचारा 11 बजे ही सो जाए, तो जो 11 बजे सोएगा उसको 5 बजे उठना पड़ेगा। तो इसी हिसाब से दैट इज फ्लेक्सिबल फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इसमें ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भैया जल्दी सो और जल्दी उठो। ऑल्दो पेरेंट्स हमारे ये बोलते हैं कि जल्दी सोना चाहिए, जल्दी उठने से सुबह सुबह दिमाग एक्टिव रहता है, बट यस दैट डजंट मीन कि आप उस काम को या उस एक्सरसाइज को अपनाने में ही आप अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दें कि सर अब मैं 11 से 5 वाला जो शेड्यूल है वो अपनाऊंगा, बट उसमें 5 बजे मैं सुबह उठता हूं तो 5 से 6 हो जाते हैं, 6 से 7 हो जाते हैं, 7 बजे उठ के बैठता हूं पढ़ने, तो उतनी इफेक्टिव स्टडी नहीं हो पाती। तो इससे बढ़िया फिर आप रात को ही पढ़ लो ना भाई, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, है ना? क्या मेरी बात समझे? हाँ, 2 बजे तक पढ़ो, 3 बजे तक पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़िए प्लीज, और इतने घंटे की नींद आप लेते रहिए, ठीक है ना? अब एक बच्चा जो मुझे उस तरफ सुन रहा है, जो ना ही सेल्फ स्टडी करता, ना ही स्कूल ढंग से जाता है, या स्कूल में भी कभी ना कभी बंक कर देता है, फिर वो बोल रहा है कि अरे भाई सर ने बोला था 6 घंटे की नींद या 7 घंटे की नींद तो कंपलसरी है, तो मैं तो सोऊंगा, वो गलत है, ठीक है। ये आपके लिए रेस्ट का काम करती है अगर आप पूरे दिन इंगेज्ड हैं, आप पूरे दिन फ्री हैं, तो फिर काहे का रेस्ट, वैसे ही फ्री थे, कोई काम तो किया नहीं, ना ही आपका दिमाग थका, बस आपका शरीर थक गया, आपको बस एक पढ़ाई से हटने के लिए बहाना चाहिए, बोले अब सो जाता हूं, सर ने कहा था, नहीं। और जैसे जैसे आप पढ़ाई में इन्वॉल्व होंगे तो आप देखेंगे आपको टाइम और चाहिए, तो फिर यहां से टाइम कट कर देना, 6 से 7 की जगह सिर्फ 6 घंटे पे आ जाना। क्लियर है? तो आई होप यू गॉट दिस। और जो लोग इस एक्सरसाइज में ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं कि सर हम पहले इतनी देर सोते थे बट आजकल हमने कम कर रखा है, 5 घंटे सो रहे हैं, 5.5 घंटे सो रहे हैं, तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज अभी आप में बहुत एनर्जी है और उस एनर्जी को आप अगर यूटिलाइज कर पा रहे हैं बहुत अच्छे से, तो दैट इज वेरी गुड, ठीक है ना? हाँ, वर्कआउट कर लो, 2-4 पुशअप लगा लो, उठक बैठक लगा लो उठते ही, ठीक है, एक राउंड लगा लो, वॉक कर लो, बट हाँ वो बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए, ताकि आपके शरीर से नींद चली जाए और आप पढ़ने बैठ जाएं, बस इतना ही। उस वर्कआउट का उद्देश्य ये नहीं है कि भाई अब बॉडी बन रही है, पुशअप कर रहे हैं तो भाई साहब वाह सर चेस्ट जो एकदम फूल गई है, नहीं, वो हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उस छोटे से वर्कआउट का उद्देश्य है कि हमारे शरीर से नींद चली जाए।